स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही करके दिखाइए। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। मैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट करवा रहा हूँ। जिसमें आप पेड कोर्स खरीदते हैं ना, वही कंटेंट अब आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, जिससे आपकी जीके जीएस मजबूत हो जाएगी और आपका यूपी पुलिस परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 221। इससे पहले मैं 220 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 221। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो बताइए किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है चीनी का कटोरा? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश। किसे? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य का है? तो ये है केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो कौन सा है रबड़ उत्पादन में देश का सबसे नंबर 1 राज्य? तो ये है केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य रबड़ उत्पादन के मामले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था का प्रावधान, ये आपको बताना है। तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया कनाडा के संविधान से। किसके? कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, ये आपको बताना। तो तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है पेरियार नदी, ये आपको बताना है। तो पेरियार नदी है, ये बहती है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो कैसा रंग दिखाई देता है पृथ्वी का आसमान से देखने पर? तो ये दिखाई देता है नीला। कैसा? नीला दिखाई देता है आकाश से पृथ्वी का रंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन? प्रथम महाकाव्य ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। किसे? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है हेलमेट कप, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है टेनिस से। किससे?
ये टेनिस से संबंधित है, हेलमेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता? तो स्टालिन। कौन? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने को, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी आईसीआई बैंक की स्थापना? तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है बनिहाल दर्रा, ये आपको बताना है। तो जो बनिहाल दर्रा ये है जम्मू कश्मीर राज्य। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो किस वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को, ये आपको बताना है। तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश के शासक ने। किसने? गंग वंश के शासक ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। जो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, वो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो किससे है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध, ये आपको बताना है। तो अभ्युदय समाचार पत्र इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय से। किससे है? मदन मोहन मालवीय से अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बुर्जिल दर्रा, ये आपको बताना है। तो जो बुर्जिल दर्रा है ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक, ये आपको बताना है। तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। कितना? 1.52। ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, ये आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अजमेर को। किसे? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी एलआईसी की स्थापना? तो एलआईसी की स्थापना की गई थी 1956 में। कब? 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में पंचवर्षीय व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? तो किस जिला में शुरू किया गया था पंचवर्षीय व्यवस्था राजस्थान के? तो ये किया था नागौर जिले से। किससे? नागौर जिले से शुरू की गई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो किस प्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम? तो ये है रुद्रप्रयाग से। किससे? रुद्रप्रयाग से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी आईडीबीआई बैंक की स्थापना? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो किस प्रयाग से है भागीरथी और अलकनंदा का संबंध? तो इसका संबंध है देव प्रयाग से। किससे? देव प्रयाग से है इसका संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो किस देश के अनुरूप है
भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपको बताना है। तो ये है ब्रिटेन के अनुरूप, किसके? ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी यूटीआई की स्थापना, ये आपको बताना है। तो यूटीआई इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब? 1964 में यूटीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो किसके बीच स्थित है 8 डिग्री चैनल, ये आपको बताना है। तो 8 डिग्री चैनल ये स्थित है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। किसके? मालदीव व मिनिकॉय के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है बोमडिला दर्रा, ये आपको बताना है। तो बोमडिला दर्रा ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसे? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो किन के बीच स्थित है पाक स्ट्रेट, ये आपको बताना है। तो पाक स्ट्रेट स्थित है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। किसके? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। कब? 1905 में की गई थी भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो किस प्रयाग से है धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध? तो इसका संबंध है विष्णु प्रयाग से। किससे है? विष्णु प्रयाग से है इसका संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 9 डिग्री चैनल किन के बीच अवस्थित है? तो किन के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल की आपको बताना है। तो 9 डिग्री है ये चैनल स्थित है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के। किसके? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो कब हुआ था हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? तो किस राज्य में शिवकिला दर्रा, ये आपको बताना है। तो शिवकिला ये दर्रा है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो किस प्रयाग से है अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध? तो इसका संबंध है कर्ण प्रयाग से। किससे? कर्ण प्रयाग से है अलकनंदा और पिंडार का संगम का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो किन के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल, ये आपको बताना है। तो 10 डिग्री चैनल है ये स्थित है अंडमान व निकोबार के मध्य। किसके? अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही जुड़ जाइएगा हमारे साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।